जी, ब्रेक के बाद फिर एक बार आपके सामने हैं सैफ याफ़ई साहब। एक मैं आपसे मेन सवाल, क्योंकि आपकी मसरूफियत रात देर गए, आप अपना शोरूम बंद करके आते हैं और कम वक्त मिलता है, लेकिन कंटिन्यूसली हमारे हर प्रोग्राम को देखते हैं आप वो चबूतरे का क्या किस्सा है? थोड़ा भाई, आपके साथ कई लोग बैठे रहते हैं रात को 2-2:30 बजे बर्दाश्त ग्रुप को देखते हुए, ये चबूतरा है क्या? वाकई मेन सवाल है ये तो। जी जी, क्योंकि बर्दाश्त का टाइम वहाँ से शुरू होता है तुम्हारा। अच्छा। दिन दाम तो सरसरी देख लेते हैं। हाँ, जो चीज़ समझ में नहीं आई उसको डिलीट कर देते हैं। अच्छा जो चीज़ समझ में आई उसको सेव करके रख के रात में फिर निकालते हैं। अच्छा, वो 2-2:30-3 बजे के बाद? नहीं, हाँ, 12 वो बजे कौन के साहब है जो हमारे प्रोग्राम सुनना चाहते हैं, मेरी आवाज़ सुनना चाहते हैं? मेरे 2 जगह बैठक हैं। एक तो पंजेशा में है जी, जहाँ पर अब्दुल हादी बिन मुबारक सादी, हादी सादी, उन्होंने यहाँ सुनते हैं। जी, उससे हट के मैं सुल्तान शाही में जाता हूँ। अच्छा, वहाँ भी एक हमारे वहाँ दोस्त भी है। बर्दाश्त ग्रुप को पेश करते आप? हाँ, इन्हों है ना अब्दुल्ला तिमीमी, अच्छा और डायरी का बहुत बेहतरीन काम है उनका, अच्छा, दूध का। तो जी, उन्होंने वहाँ पर भी जैसे ही मैं बोलता हूँ, चबूतरे पे चाय वगैरह सब बंदोबस्त आता, चबूतरे पे बैठ के शुरू होते हैं। हाँ, उनको गज़लियात का शौक़ है। अच्छा, उनकी याद में फ़ोन दे देता हूँ, आय हाय हाय हाय। सुनो मैं गज़लियात एक से एक, एक से एक। उसके बाद से फिर कोई बीच में कुछ आए करे तो मैं सुन लेता हूँ, फिर फ़ोन दे देता हूँ। सदर साहब, अगर आप इजाज़त दें तो सैफ याफ़ई से एक सवाल करता हूँ मैं। जी बिल्कुल, माइक आपके सामने है। सैफ आप जी, सैफ याफ़ई, आप इतनी दक़ीक़ नज़र से देखते हैं हर मैसेज को, मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। क्यों? मेरा मुताबा ऐसा है 24 आवर्स में सोता कम हूँ, बर्दाश्त ग्रुप के साथ ज़्यादा रहता हूँ। ये तो है, काफ़ी। फिर अपन भी मिलते सो। लेकिन मेरा एक पॉइंट का जवाब है, वो दीजिए आप। अक्सर आप हर उसका जवाब देते हैं। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक से एक शख्सियत को ग्रुप में पेश कर रहे हैं, आपका भी नाम मैं उस लिस्ट में लगा दूं अगर कि आप भी हमारे इंटरव्यूज़ के बारे में कुछ कहते, नहीं कहते, अनजान हो जाते, कोई हमारी मेहनत का सिला मिलना चाहिए या न मिलना चाहिए? नहीं, वो तो इंटरव्यू जो भी आती है उसका तो जी, जो भी चीज़ है बोलते हैं। अब रही बात, अब जैसा कि अब मेरी अपनी आदत है जी, कि जितनी भी तफसील है उसको सुनो, जी, उसके बाद से जो बोलना है बोलो, जी, नहीं बोलना है खामोश हो जाओ। लेकिन मैं जहाँ तक मेरी अपनी सोच है, जी, तो जैसा आप लोग गज़लियात सुनते हैं, जी, गाने सुनते हैं, तो यानी 25-25, 30-30 साल से सुन लेते हैं, ऐसी चीज़ ही सुनते हैं। जी, बिल्कुल सही है। चलिए, बिल्कुल सही है। आप तकरीबन 15 मिनट की, 12 मिनट की गज़ल सुनते हैं, जी, जिसमें से कुछ चीज़ मालूम होने वाली है, उसमें मालूमात वाली चीज़ है। चलिए, मानते हैं आपकी बात को। शौक़ है आपका, जी, हमको एतराज़ नहीं है, जी, लेकिन आप 15-20 मिनट एक एक क्लिप पे वक्त देते हैं, जी, तो एक दिन क्लिप पे वक्त न को दो, गज़ल न को सुनो, हाँ, जो चीज़ आ रही है इंटरव्यू की वो सुनो। सैफ याफ़ई साहब, उससे जो है सो आगे अपने जो मेंबर है 120 मेंबर, उसके ख्यालात का आपको अंदाज़ा होता। अब मैं बात से मिलावा नहीं रहता तो, लेकिन मेंबर है वो, उसकी मिजाज कैसी है, उसके ख्यालात कैसे, एक दूसरे से मालूम रखो। कोई आपको ज़रूरत नहीं है कि उनसे काम पढ़ो नहीं पढ़ो, लेकिन ये आदमी इस मिजाज का है, अपने साथ है उन्हें। जी। 120 मेंबर जो भी मेंबर हैं वो अपने साथियाँ हैं। जी, एक साथी की दूसरे साथी के हालात, उसके मालूमात या उसकी मिजाज या उसका रहन सहन या उसके मसरूफियत मालूम होना चाहिए आपको। उससे एक तो तभी तो एक ग्रुप फैमिली हुआ। जी, अगर आप नहीं मालूम रखते हो, वो फलानी हाँ वो साहब बोल के नहीं भी याद आया तो हो बोल रहे हैं, वो गलत बात है। जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, अब मैं तकरीबन जो है सो 2 दिन से, कल भी बाज़ार बंद था जी, और आज भी इतवार है, 2 दिन से मैं कंटिन्यू हूँ। जी। सैफ याफ़ई, मैं यहाँ आपको रोक कर एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। हम ख़ुद पाबंद हैं औक़ात के और तरतीब व पेशकश के। किसी भी बेहतरीन इंटरव्यू को लेके या हैदराबाद
की बीती हुई बातों को लेके या तारीख़ी किसी वाक़यात को लेके सदर साहब एक वक्त का इंतखाब करते हैं। असर के बाद से हमारे पास काफ़ी फ़राग होता है, काफ़ी टाइम होता है, उस टाइम में पेश करते हैं। वहाँ पर हमने कई बार अपने प्रोग्राम को स्टॉप करके ताकि अपने नाज़रीन सामीन को देखने के लिए वक्त भी इशारा भी करते हैं हम। तो इतनी ये वक्त ऐसा है फ्री है हाँ, कोई यानी हमारे इंटरटेनमेंट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, इस कदर हम अपने आप फ्री को है सो जी, उसका तो कोई लेकिन रिस्पांस नहीं मिलता है। हाँ मैं क्योंकि बताना तो एक response- आप ही की खुदी से आपने बोले कि 20 साल पुराने गाने सुन के वाह वाह बोलते हैं और एक नया आइटम पेश किया जा रहा है, एक की ज़िंदगी से वाकफियत हो रही है आपको, उसके बारे में उसको हौसला उसकी शुजाअत करने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। ये बात में मेरी अपनी तरफ से शिकायत है ये। मतलब बोलने का तो वही है ना जी कि मतलब अब इंटरव्यू दिए तो पूरी चीज़ कोई सुने खामोश हो गए, जी ठीक है। वो अब सुनने के बाद से आप कुछ तो भी बोलो, नहीं बोलते वो भी अपनी जगह है, लेकिन मेरी अपनी नज़रिया है वो, ग्रुप से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है जो मैं बात बोल रहा हूँ। मेरी अपनी जो बात है मैं रख रहा हूँ। तो जैसा आप गाने आते हैं, मैं एक भी गाना नहीं देखता। जी, अरे भाई मैं पहले वक्त का मैं बात, कोई बात उसके ऊपर से जो है सो ये कहाँ लगा लूँ बोल के गाना लफ्ज़ देखता ही नहीं, ना गज़लियात सुनता, ये दोनों चीज़ें। बाकी के सब चीज़ मैं ही चेक करता हूँ जी, चाहे वो 3 दिन तक क्यों ना हो। अगर नहीं चेक करा तो रखता हूँ। भाई कोई हम कर रहे हैं सो दूसरे जने करो बोल रहे नहीं, हम जी जी, ये थोप रहे नहीं ये किसी के आपकी ऊपर। लेकिन अपनी- एक फैमिली मेंबर जब बोल रहे हैं, ग्रुप को बर्दाश्त ग्रुप को फैमिली मेंबर बोल रहे हैं तो जी उसको पूरा भी करो। जी खाली ऐसा बोलते रहे जी, ये कोई वो नहीं है। अब बस जनों को अब क्या है, कल से मैं देख रहा हूँ कि मैं 1 बजे आया और 11:30 12 बजे यहाँ से छुट्टी हुई। जी, कहाँ से गए यहाँ से? मतलब जुबेदी गेस्ट हाउस से घर को गया मैं, जी 1:30 बजे 2 बजे यहाँ घुसा जी, गया। अच्छा, तो दिन दाम में देखते देखते जैसे हालत पूरी हमारी वो हो गई सो है, मतलब कि यानी आप बस मतलब इतना तो वो जरूर होगा, है कि इतना ग्रुप पे कर रहे, नजर है इतना कर रहे आपकी। हैं बोल के वो हो रही। जी तो करने वालों की मेहनत का हम एक ही दिन में ही हालत हो गई। जी, वैसा करने वालों की वैसा मेहनत का तो अंदाजा। लोगों के अंदाजा वो चीज़ का एहसास जी हुआ मेरे को भी, जी, और मैं वो दिल से उसका एहतराम करता हूँ। देखिए कुछ देर पहले हमारे ग्रुप में क्लिप आई है जो एक माहिर तिब की बातें हमने सुन के ये सवाल मैं आपसे कर रहा नहीं, हूँ वो कि माहिर- आपकी सारे दिन की जो मसरूफियत है। नहीं, माहिर तिब की बात क्लिप तो कल ही है जी, मैं उसको तकरीबन 20 साल से मैं ये चीज़ को बराबर अमल करता हूँ। हाँ, तिब की यानी बात तो आपकी यानी मैं मसरूफियत- घर से जैसे ही आ जाता हूँ, जी, खाना वाना खाया बाहर निकल जाता हूँ। अच्छा, निकल के अपना जो वक्त है 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी हो सकता है ज़्यादा भी ले लूँ, उससे घर वालों को भी तकलीफ़ पहुँचती है। जी ज़िंदगी तमाम घर में एक शिकायत है कि आप आने के बाद से बाहर चले आते, बाहर को लोगों दोस्तों में जाते करते, लेकिन वो चीज़ मेरी अपनी ये है, मैं जितना टेंशन है वो बाहर निकाल के घर में घुसने की मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा, अगर मैं ऐसे ही रह जाऊँगा तो मेरे घर में बदजनी पैदा हो जाएंगी, जी जी, मतलब किरकिर वो टेंशन ले तो लेगी। आपके ख्याल मैं इस में- वजह से बाहर जाता हूँ, बाहर जाके फ्रेश होने के बाद घर में आता हूँ। हो सकता है बाज़ वक़्त जी। देर हो जाती है, वो मैं घर वालों के ताल्लुक़ से ज़्यादती कर रहा हूँ मैं, वो मेरे को एहसास भी होता है, जी ये चीज़ है एहसास में। लेकिन अब फिर वापस अपन बर्दाश्त के उस पर आ जाएंगे ना, तो फिर भूल जाऊँगा तो टाइम ख़त्म हो जाएगा। यानी आपने आपको अपने कारोबार से अपने फन से बाहर निकलने के बाद कुछ एंटरटेनमेंट ज़रूरी चाहिए, ज़रूरी है। हाँ, है, मैं यही चाह रहा हूँ वो बोलना जी, आदमी चिड़चिड़ रहा था, सही बात। थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। निकल बजाय इसके हम क्या करते, फ़ोन ले लेके बर्दाश्त को संगात ले लेके निकल जाते हैं, चबूतरों में ढूंढ लेते, चबूतरे ढूंढ के बैठ जाते, पूरा सब चीज़ जो भी बहुत कर बहुत ले, कर ले। शुक्रिया, हमने आपसे दिल भर के बातें की आज। और एक बात ये है, मैं 2 रोज़ से जितनी भी देखा हूँ, आज भी देख रहा हूँ और कल भी देखा हूँ, जो भी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, ले रहे हैं, वाकई बहुत मेहनत होती है इसमें। आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर देखिए, इससे मिजाज मालूम होती है कि किस तरीके के कौन मेंबर किस मिजाज के क्या बोलना चाह रहे हैं और उनकी क्या चीज़ है। हम भी आपका सुनते हैं, आप भी हमारा सुनो।
जी। आप हमारा नहीं सुने तो हम आपका नहीं सुनते, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सबको अपना अपना टाइम निकालना चाहिए। एक आध गज़ल मत सुनो 15 मिनट की, 2 मिनट 3 मिनट का, जो सो एक एक वक्त निकाल के थोड़ा थोड़ा इंटरव्यू उठा के रख के 2-3 दिन में सुन लो, कोई टेंशन नहीं है वो चीज़ का। अब गज़लियात सुन ले रही, गाने सुन ले रही, 30-30 साल से वही पिटते जा रहे हैं, ढंढोरा है, ये बोल रहा है वो बोल रहे हैं। अब ये नई नई चीज़ मालूम हो रही। अब जैसा 2-3 जनों के इंटरव्यू मेरे सामने हुए तो उससे मेरे को ताज्जुब भी हुआ, अरे मौला ये चीज़ क्या, सुलेमान भाई से वक्फियत नहीं थी मेरे मुँह, अहमद भाई से वक्फियत नहीं थी जी, मतलब ऐसा ये चीज़ है बोल के मालूम हुआ। तो अब मालूम होने के बाद मैं उन लोगों के हिसाब से वो चीज़ जहन में रख सकता हूँ कि फ़लाने ऐसे है। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आपके सामने सदर साहब हैं, एक ब्रेक के बाद। सैफ याफ़ी इतने साल से बर्दाश्त ग्रुप में हैं, आप में कोई चेंजेस आए, कुछ फ़ायदे हुए बर्दाश्त ग्रुप से? ये बिजनेस ग्रुप है क्या फ़ायदे होने के? आप वो बोलिए, अब बिजनेस हो गया आपके लिए तो हो गया, यहाँ से 120 मेंबर आपके पीछे लग जाएंगे अब जो अपने अपने घरों में, ये तो बिजनेस होगा ना, अब ये तो वो पूरा सोशल मीडिया होगी ना आपके लिए। तो कैसा लगा आपको बर्दाश्त? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदे बहुत सारी चीज़ों के ये हुए कि इसमें जो क्लिप्स आते हैं जी जो साफ़ सुथरी, जी, ऐसे तो अब हमारे हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह कई ग्रुप्स आते, कई ग्रुप, उन्हें ऐड कर देता हूँ, मैं सबको दूसरे दिन डिलीट ही कर देता हूँ। भाई, अच्छा, कई ग्रुप आप है आते रहते अब आगे वाला हमारे दोस्त है कोई हैं। तो भेजा तो उसको रिस्पेक्ट तो देना पड़ेगा ना, मतलब कि ग्रुप में ज्वाइन होना या आना जाना, अब नहीं होता नहीं। हम बर्दाश्त कोई टाइम जितना निकलता हम बर्दाश्त कर देते, चेक करने मेरे को कितना की टाइम लग जाता। सही बात। मैं हर चीज़ का जवाब नहीं दिया, वो अपनी जगह पे है, लेकिन 95% 90% तो क्लिप चेक कर लेता हूँ। सही कर लेते हैं। तो उसमें जो मालूमात वाली बातें आते हैं और जो साफ़ सफाई है, मैं फ़ोन को मेरे लॉक रहता है नहीं, क्योंकि मैं गंदगी रहती नहीं फ़ोन में, तो लॉक रहता नहीं। उसी तरीके से बर्दाश्त ग्रुप है। हाँ, छोटी बच्ची भी मेरी ले लेती, बच्चे ले लेते, घर वाले सब बिंदास। वाह, थोड़ा टाइम मिला, चलो बर्दाश्त नहीं है, हाँ चलो ये आए, जैसा भी हो देख लिए कर लिए। जी, तो मालूमात वाली चीज़ें तो आती है, और सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि भाई साफ़ सफाई, हाँ, यानी बेकार की कोई भी चीज़ नहीं आती, वो बहुत अच्छी बात है। बिंदास चलो देखो बोल के हाँ, हाथ में फ़ोन दे सकते हैं, हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। और जो सिस्टम है थोड़ा बहुत वो एतराज़ वाली बात है, जी। वो अपनी जगह दुरुस्त है। जी, भाई मेरी चीज़ आपको नहीं, हाँ, आपकी चीज़ मेरे को नहीं, सही ये बात। सब जिन्हें ख्याल रखना चाहिए सही बात है। कि भाई कोई अपना दरसगाह नहीं है हाँ, कि मैं ला के मेरा थोपूँ, आप ला के आपका थोपूँ। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब अपनी अपनी जगह है, हाँ। सब अपनी जगह, आप अपनी जगह रखो, हम अपनी जगह रखो। क्या बात है। ये एक ही चीज़ थोड़ी बहुत कभी कभी अच्छी नहीं दिखती, अच्छा अच्छा, उसका यही है कि भाई मैं तो यही चाहूँगा सिर्फ आप जो इस बात वजह कर रहे हैं- इस वजह से सदर साहब इतने बेहतरीन कानून बनाए, इतने बेहतरीन हो गए, हाँ। वो सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि मेरी कुछ चीज़ बोलने से या मेरी हाँ, गलत रवैये से उन्होंने बोले कि मैंने दूसरों में इसका वो नहीं हो, मेरे को बहुत अच्छा दिखाऊँ। आपके समझ में नहीं आया, आप खामोश, जी ये सब फालतू के सब चीज़ें निकाल दिए। जी ऐसे कई चीज़ें हैं, जी। और वो सब चीज़ की इजाज़त दे रहे हैं तो बिल्कुल सही है। अच्छे भी बेजार हो जाए। और आपके इस इंटरव्यू में मैं अपने ग्रुप के साथियों से भी गुजारिश करूंगा, किसी से कोई भी एतराज़ या किसी के क्लिप पे कोई ऑब्जेक्शन है तो डायरेक्ट हमसे या हमारे सदर साहब से रब्ता करें, हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ताकि एक दूसरे को किसी को बुरा ना लगे, एक दूसरे को किसी में फ़र्क ना महसूस हो कि नहीं, हाँ, बिल्कुल बात है। हाँ, तो ये हम ये चाहते हैं कि हमारे ग्रुप के मेंबर्स हमेशा जो जिससे भी आपको ऑब्जेक्शन है हमसे रब्ता करें, हम जिम्मेदार हैं उसको मसले को हल करने के लिए। मैं आखिरी में आपके इस इंटरव्यू के देने पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरी नेक तमन्ना है अल्लाह ताला याफ़ी
ज्वेलर्स को दिन दुगनी रात दुगनी चौगनी तरक्की दे। आमीन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बर्दाश्त ग्रुप की फैमिलीज़ और जितने उनसे आने वाले हैं आप एक ख़ास नज़र से देखेंगे। और मुझे, जबकि मैं ख़ुद अपनी बच्ची के लिए आपके पास से कई एक आइटम लेके गया जिससे माशाल्लाह हर महफिल में आने वाला उसकी तारीफ़ किया। और मैं जितने भी फेसबुक पर देखता हूँ, इंस्टाग्राम पर देखता हूँ, आपकी एक से एक नित नई डिज़ाइंस आप जो पेश करते हैं, मैं बेहद नहीं, इंस्टाग्राम का जो पेज है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं जनाब। जी 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 जी। और एक आखिरी दरख्वास्त है, जी इतनी मेहनतों से इंटरव्यू लिया जाता है, किसी के पास वक्त नहीं है, ये गलत बात है। जी। और मैं जिस टाइम से बोलना शुरू करा हूँ अब तक जो बोल रहा हूँ, तो भाई आप जब इंटरव्यू ले रहे हो तो मैं पूरा बोलूँगा, जो भी चीज़ है बोलूँगा। क्या प्रोफेशनल है ये? 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का ही ले करो, या आप फीस दे रहे हैं इसमें? कुछ भी नहीं। ये चीज़ें आप हर एक की चीज़ सुनो, उसके मालूमात होते, आगे वाले का नहीं क्या क्या चीज़ है, क्या एक दूसरे की से चीज़ें मालूमात होती है जी। लेकिन वक्त नहीं है भी अपने पास, तो वक्त निकालना चाहिए, निकाल के देखना चाहिए। अब ये कुर्सी पे दूसरा जब बैठेगा तो जब महसूस करेंगे कि कितनी तकलीफ़ें हो रही, कितनी परेशानी हो रही, खाली ला के दे रहे हैं तो ऐसा दिख रहा कि बहुत वो है। इंशाल्लाह बिल्कुल देखिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया सैफ याफ़ी ज्वेलर्स से हमारी नेक तमन्ना है, बेहतरीन आपकी बयानी, हम उसके हमेशा शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया। बर्दाश्त ग्रुप, ये थे सैफ याफ़ी, जो हमारे ग्रुप की एक मशहूर मारूफ शख्सियत, जो आप आज इनके बयान से सुन के ज़रूर मुतासिर होंगे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में किस तरह स्ट्रगल किया और किस तरह अपने आप को, अपनी शख्सियत को बनाया। अब 1 मिनट आप यहाँ पर बैठेंगे, कौन? आप बैठिए, सदर साहब आएंगे। एक नहीं 1 मिनट आप ऑफ नहीं करेंगे, आइए हम यहाँ पर। बोलो करमन। नहीं आइए आप इधर आइए। ख्वाहिशा आइए, अरे ख्वाहिश है भाई हमारी, आइए। आपकी, आप जैसे मैं आज कायल हो गया याफ़ी का 1.5 घंटे 2 घंटे से उस कुर्सी पे बैठ के जितनी मेहनत कर रहे हैं, हाँ उसका कुछ एहसास रखो। कोई चीज़ का वो करो। हाँ आदमी को ख्वाहिश होती कि मैं कुछ बोलूँ, हाँ यहाँ पर ख्वाहिश ये है कि आगे वाले से बोलने लगाऊँ। सब जने तो आते ना, मैं मतलब हम वो करो, लेकिन बहुत बड़ी बात यह है। जी। तो मैं आज उनको लेकर आऊँ, बहुत अल्लाह खुश रखे। यानी आज मेरे को बहुत खुशी हुई इस बात की। बहुत शुक्रिया आपका। मैं खुद कैमरे के सामने आके ये कहूँगा कि आज तक जो काम जिसने नहीं किया इंटरव्यूज में, वो सैफ याफ़ी ने पूरा किया। फिर एक बार मैं सैफ याफ़ी को मुबारकबाद देता हूँ, जो सदर साहब को आज मैं अपने स्क्रीन पे लिया है। फैंटास्टिक, बहुत बहुत शुक्रिया सर।